राजस्थान के एक पुराने गांव कालासार में एक वीरान हवेली मौजूद थी जिसे भूल भुलैया हवेली कहते थे। ये हवेली इतनी रहस्यमयी थी कि जो भी इसमें गया कभी लौट कर नहीं आया। गांव के लोगों का कहना था कि हवेली में रूहों की गूंज बसी हुई है, लेकिन इस गांव का अंधविश्वास भी इस डर के पीछे छिपे असली राज को नहीं बता पाया था, जिसे जानने के लिए तीन दोस्त रोहन, कबीर और आयुष जो दिल्ली से राजस्थान घूमने आए थे, जिन्हें रहस्यमयी जगहों पे जाने का बहुत शौक था। और जब उन्होंने भूल भुलैया हवेली के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा जाग उठी। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि हवेली के अंदर मत जाना, लेकिन रोहन को इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह इसे सिर्फ एक मजाक समझ रहा था। पर आयुष को गांव वालों की बातें सुनकर डर लग रहा था। पर कबीर उसका मजाक बनाने लगा और कहा, ये तो बचपन से डरपोक है। डरपोक सब सुनकर आयुष को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में साथ में चल देता है। रात के 12 बजे तीनों दोस्त हवेली में घुसने का फैसला करते हैं। चांदी रात में हवेली किसी अजगर की तरह अपनी भयानक परछाई फैला रही थी। हवेली के दरवाजे पे पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और रोहन ने खुद को समझाते हुए कहा, शायद ये मेरा वहम होगा, और दरवाजा खोल दिया। हवेली के अंदर घुसते ही तीनों ने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब था। दीवारों पे अजीबो गरीब शिलालेख बने हुए थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये कोई सामान्य हवेली नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य को छुपाए बैठी थी। हवेली के कमरे एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता था। लेकिन असली डर तब लगा जब हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हुए। कबीर ने टॉर्च निकाली और दीवार पे पड़े हाथों के निशान को गौर से देखा। निशानों से ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर गया है, पर बाहर आने का कोई निशान नहीं था। और ये निशान देख आयुष ने कांपते हुए कहा, हमने ये क्या कर दिया। तभी एक धीमी मगर डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। और आवाज सुनते ही तीनों दोस्त घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन भूल भुलैया हवेली के जाल में फंस गए। दीवारें घूमने लगी और अचानक उनके सामने एक काला साया आके खड़ा हो गया और कहा, तुमने मुझे जगा दिया है। तीनों की सांसें रुक गई। सामने खड़ा था एक लाल आंखों वाला आदमी जिसकी चमड़ी झुलसी हुई थी और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। कबीर ने डर के मारे एक पत्थर उठाकर उसकी ओर फेंका, लेकिन पत्थर साए के पार निकल गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं कोई इंसान नहीं, इस हवेली का पहरेदार हूँ, और अब तुम मेरी तरह ही इसी भूल भुलैया का हिस्सा बनोगे। ये बात सुनकर तीनों दोस्त अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, लेकिन हर बार वह वहीं लौट आते, जैसे कि हवेली खुद उन्हें कैद कर रही थी। भागते भागते आयुष को एक कमरा दिखा जिसमें पुराने जमाने के कपड़े पहने कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और आंखें एकदम काली थी। आयुष ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो। तभी एक बुढ़िया उसकी ओर मुड़ी और कहा, हम भी कभी तुम्हारी तरह थे, हमने भी इस हवेली को मजाक समझा था, अब देखो हम इसके गुलाम हैं। इस बीच रोहन और कबीर ने महसूस किया कि उनकी परछाइयां गायब हो रही थी। उनके शरीर धीरे धीरे धुंध में बदल रहे थे, जिसे देख कबीर चीखा और कहा कि ये क्या हो रहा है। और फिर एक आवाज आई, जो इस हवेली में आता है वो कभी वापस नहीं जाता और इस भूल भुलैया का हिस्सा बन जाता है। और अब तीनों दोस्त समझ गए थे कि ये कोई साधारण भूत या हवेली नहीं बल्कि एक श्रापित भूल भुलैया थी, जो हर नए आने वाले को अपने अंदर समा लेती थी। अचानक आयुष को एक कोना दिखा जहाँ एक टूटा हुआ दरवाजा था। उसके ऊपर लिखा था मोक्ष द्वार, जिसे देख आयुष चिल्लाता है, हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह उस दरवाजे की ओर बढ़े, हवेली का पहरेदार उनकी राह में आ गया और उसने कहा, तुम जा नहीं सकते। फिर आयुष को याद आया कि हवेली के बाहर एक पुराना शिलालेख था जिसमें लिखा था, जो सत्य को स्वीकार करेगा वही मुक्त होगा। और उसने जोर से कहा, हमने गलती की है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना कहते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी और जमीन फट गई। पहरेदार चीखने लगा और हवेली हिलने लगी। रोहन, कबीर और आयुष ने पूरी ताकत लगा के मोक्ष द्वार को धक्का दिया और जैसे ही वह बाहर निकले, हवेली गायब हो गई। तीनों दोस्त सड़क पर बेसुध पड़े थे। गांव के लोग उन्हें उठाने आए। फिर गांव के मुखिया ने पूछा, तुम बच कैसे गए। आयुष ने कहा, हमें नहीं पता, लेकिन हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। गांव के मुखिया ने एक ठंडी सांस ली और कहा, पर भूल भुलैया हवेली तो 100 साल पहले ही जलकर राख हो गई थी। ये बात सुनकर तीनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे और कहा, अगर हवेली जल चुकी थी तो हम किस जगह फंस गए थे।